हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक यक्षिणी का वास है। रात के समय कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव के कुछ युवकों ने इसे महज एक कहानी मानकर मजाक उड़ाया। एक रात रामू, जो गांव का सबसे निडर युवक माना जाता था, उसने तय किया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा और देखेगा कि क्या सच में वहाँ कुछ है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामू नहीं माना। उसने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो कुछ भी है मैं उसका सामना करूँगा। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रामू अकेले ही उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी जैसे कोई उस पर मौजूद हो। तभी उसने देखा कि पेड़ के पास एक सुंदर और आकर्षक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान में कुछ भयानक छिपा था। रामू उसकी सुंदरता में खो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चला गया। वह औरत उसकी ओर आकर्षक ढंग से देख रही थी। उसने रामू को अपनी ओर खींचा और उससे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। रामू ने उसके शब्दों में जादू महसूस किया और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। जैसे ही वह औरत ने उसे अपने बाहों में लिया, रामू को लगा कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह औरत कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि यक्षिणी थी जो मर्दों से संभोग कर उनकी आत्माओं को चुरा लेती थी। रामू को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी ने उसकी सांसों को अपनी पकड़ में कस लिया। रामू ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी ताकत जैसे हवा में घुलती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अजीब सी धुंध छाने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो। तभी रामू की धुंधली नज़र उस यक्षिणी के चेहरे पर पड़ी। अब उसकी मुस्कान बदल चुकी थी। उसकी सुंदरता विकृत हो गई थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसे जल रही थी और उसकी त्वचा स्याह और बेजान हो गई थी। रामू की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह समझ गया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। रामू का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। तभी यक्षिणी ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारे जैसे मर्द हमेशा आते रहते हैं, तुम्हारी लालच ही तुम्हें यहाँ तक लाई है। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी और भयानक हो गई थी। रामू की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन तभी उसने पास ही कुछ आवाज़ें सुनी। वह हिम्मत करके अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है और देखता है कि पेड़ के आसपास कुछ अजीब आकृतियाँ चल रही हैं। ये वही मर्द थे जिनकी लाशें पहले यहाँ मिली थीं। उनके चेहरे जले हुए और घाव से भरे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते हों। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। यक्षिणी ने उसकी ओर इशारा किया और वे मृत आत्माएं उसके करीब आ गई। रामू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने चारों ओर घिरते हुए उन आत्माओं की चीखें सुनी। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि रामू का मन अंदर से कांप उठा और फिर अचानक
सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वालों ने रामू की लाश उस पेड़ के नीचे पाई तो सबको समझ में आ गया कि यह वही यक्षिणी का काम था जिसके बारे में बुजुर्ग कहानियाँ सुनाया करते थे। उसके बाद से कोई भी उस पेड़ के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अब हर किसी को यकीन हो चुका था कि यक्षिणी अभी भी वहाँ है और मर्दों का इंतज़ार कर रही है। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ।